जैसे ही हमारा तो अपने गाँव में भी मैंने सुना 30% तो धान भी लगती है, ठीक है ना जी। तो जो धान लगती है, उस धान के अंदर कटाई के बाद जो आग लगाते हैं ना, उससे हमारे खेतों में क्या क्या नुकसान है, जो वहाँ पे कटाई कर रहे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या नुकसान है, और हमारी ज़मीन को क्या नुकसान है, इस बारे में थोड़ी सी बात करने हैं आपसे कि अगर जो भी ये किसान जिन्होंने धान लगा रखी है वो उसमें अपने पराली को ना जलाएं, उसके क्या क्या नुकसान है, इस बारे में आप ये मीटिंग रखिए, ठीक है जी। और बाकी जो आपने बात की है उसके बारे में इस मीटिंग के बाद बता दूँगा, ठीक है जी। तो हमारे मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय नागर, ये यहाँ पे PDM की पोस्ट पे लगे हुए हैं। वहाँ पे डॉक्टर अनिल हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगे हुए हैं उत्तर वैली गुना के अंदर, और अपना गौशाला में दें या फिर उसको तीन तरह से अगर उसका निष्पादन करता है तो वो अपना ऑनलाइन अपना फार्म भर देता है कि मेरे पास 2 किले हैं या 5 किले हैं 10 किले हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा देता है। तो पर किले की प्रणाली के हिसाब से जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उस किसान के अकाउंट में डालें। शर्त सिर्फ ये है कि जो प्रणाली कटेगी, जो आप धान की प्रणाली है, उस प्रणाली का निष्पादन होना चाहिए, एंड यूज होना चाहिए कि वो प्रणाली आपने या तो गौशाला के अंदर दान दे दी या फिर सरपंच लिख के देता अपने लेटर हेड पे कि भाई हमारे इस पर रखी हुई पंचायती जमीन पे रखी हुई है, और या फिर आपने उसको किसी सेलर को या इनको बेच दी जो इसका मतलब नाम भी बड़ा हुआ है कि तो आप अगर और गोरखपुर के प्यारे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजय गुना कृषि विभाग में PTM के SS से काम कर रहा हूँ। आज जैसे कि देव साहब ने बताया, आपके गोरखपुर गांव में ऊपर से कृषि विभाग और सरकार की तरफ से आदेश है कि जो ये कैंप लगाया जा रहा है, इसका जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य विषय है, वो है CRM यानी कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी कि धान की कटाई के बाद जो पराली बच जाती है, अवशेष बच जाते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करना है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर धान की कटाई के बाद जो पराली बचती है, किसान उसमें आग लगा देते हैं, ज़्यादातर किसान आग लगाते। लेकिन सरकार कृषि विभाग की तरफ से ये कैंप जो लगाए जा रहे हैं किसानों को जागरूक करने के लिए कि भाई ये जो आग जो लगा रहे हैं किसान, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई ये जो आग लगाते हैं इससे नुकसान क्या है, ये समझने वाली बात है किसानों के लिए। नुकसान की बात ये है कि तो एक तो माटी के अंदर जो फायदे वाले मित्र कीड़े हैं हमारे, जो फायदा करते हैं फसल में, खेती बाड़ी में फायदा करते हैं, वो मित्र कीड़े मर जाते हैं, और जो लाभदायक फायदा करने वाले जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं, और जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो भूमि की जो एक संरचना होती है, भौतिक संरचना, जो भूमि का जो आकार संरचना होती है, वो सारी खराब हो जाती है। तो सरकार ने ये आग लगाने के लिए मना कर रही है। सरकार ने इसके लिए कानून बना रखा है, कृषि विभाग ने, सरकार ने कानून बना रखा है, जिसके अंतर्गत धारा 188 अधिनियम 1981 के तहत ये मतलब कानूनी अपराध है भाई जो आग लगा ना, तो उसमें सरकार ने, कृषि विभाग ने जुर्माने का प्रावधान भी कर रखा है। भाई जुर्माना इसमें लग सकता है। जैसे मान ले कोई किसान 2 किले तक धान की पराली में आग लगावे तो उसमें 2500 रुपये का जुर्माना सरकार की तरफ से है। 2 किले से लेकर ज़्यादा 5 किले तक अगर किसान आग लगाता है तो सरकार कृषि विभाग की तरफ से 5000 रुपये का जुर्माना, और अगर 5 किले से ज़्यादा कोई धान की पराली में किसान आग लगावे ना तो सरकार की तरफ से 15,000 रुपये तक का जुर्माना किसान को लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई अगर आग नहीं लगा हुआ है तो किसान कराएंगे, ये सोचने वाली बात है। भाई उसका समाधान क्या है, भाई किसान को क्या करना चाहिए।
तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, उसके लिए किसान सबसे बढ़िया तरीका ये है, धान की पहली बात तो धान की कटाई आजकल के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर जो मशीन है उससे ज़्यादातर किसान धान की कटाई करते हैं, सबको पता है। तो सरकार की तरफ से कानून है कि कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर एक प्लेट लगती है जिसको SMS प्लेट बोलते हैं, प्लेट लगती है। उसका क्या काम है, जब कंबाइन हार्वेस्टर धान की कटाई करता है ना, तो जो प्लेट है SMS प्लेट, जो धान की बीच से पराली बचा है ना, धान की कटाई के बाद जो पराली बचती है, वो जो SMS प्लेट है उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके और उस खेत में बखेरती चली जाए। मतलब वो जो पराली का छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो खेत में फैलता चला जाएगा। और वो SMS प्लेट लगानी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जरूरी है। अगर वो नहीं, उसके बिना कंबाइन हार्वेस्टर मशीन चला नहीं सकता किसान।